तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, मैं आपसे पूछूँ, ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझ लेना आप, एक क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल से। मैंने आपसे पूछा सपोज कि भैया 687 किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मैंने डिविजिबल बाय, ठीक है, किससे डिवाइड हो रहा है। मैं लिखा यहाँ पे 7, बी में लिखा यहाँ पे 11, सी में लिखा 13 और डी में लिखा ऑल। ठीक है, देखो यहाँ मतलब बहुत सौ को क्या पता ये चीज़ मालूम भी हो, लेकिन जिसको नहीं पता वो ध्यान रखना। ये ए बी सी फॉर्म देखने को मिल जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ए बी सी मतलब रिपीटेशन देखने को मिल जाए, क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम में। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को जो मैं बताने वाला हूँ। ये फॉर्म तभी पॉसिबल है जब मेरा 687 की मल्टीप्लाई 1001 से हुई होगी। ठीक है, ये मैं वैसे मैं आपको शायद बता चुका हूँ ये चीज़, बट फिर भी ठीक है, मेरे को याद नहीं था ठीक से कि मैंने बताया नहीं बताया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो 1001 इसके फैक्टर बड़े प्यारे हैं, 7 11 13। ठीक है, 7 11 13, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ऑल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। क्या ध्यान रखनी है, जब ए बी सी वाला पैटर्न देखने को मिले आपको, समझ जाना कि ए बी सी इंटू 1001 से मल्टीप्लाई की गई होगी। 1001 का मतलब क्या होता है, 7 11 13। आई बात समझ में। ठीक है, अब करते हैं अपनी क्लास को शुरू। ठीक है, क्या करते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं आज की। अब तो जी हम लोगों ने जहाँ तक देख लिया था वो शायद मेरे को जो याद है वो मैं देख लिया था, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन से कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे कि वहाँ पे एन ऑड है इवन है, और ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन ऑड है इवन है, तो किससे डिवीजन हमने एक टेबल भी फॉर्म की थी। यहाँ पे मैं लिखा था ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे फिर इस तरीके से कुछ किया था। ठीक है, तो आप लोग नहीं आपको याद है तो पीछे वाली क्लास पहले पार्ट 1 देख लेना, उसके बाद ये देखना। ठीक है, चलो अब इस क्लास में एक नई चीज़ देखने वाले हैं हम, फरमैट्स थ्योरम। मैं फिर कह रहा हूँ, नाम जरूरी नहीं है कॉन्सेप्ट का, कॉन्सेप्ट कैसे हुआ या वो कैसे एग्जाम में अप्लाई करना है, हमें जो ध्यान रखना है वो उसके एप्लीकेशन पे ध्यान रखना है। भाई आपने उसका नाम रट लिया, आपने कॉन्सेप्ट रट लिया, लेकिन आपको उसको अप्लाई करना आया नहीं, एग्जाम में का घंटा उखाड़ोगे उससे, ये बताओ। ठीक है, एप्लीकेशन आ गई, भले ही नाम ना आता हो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मिल जाएगा और नंबर बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है उसका नाम क्या है, हमें जो मतलब है, क्या मतलब है, हमें बस इस चीज़ से मतलब है, फिर भी अच्छा सा लगे थोड़ा क्लास में। आप लोग कहो जी एक दो चीज़ों के नाम तो बता दो, कोई हमसे पूछने लग जाए बाई चांस, हाँ तो उस चीज़ के लिए ठीक है, कोई आपसे पूछ रहा है तो आप बता दो क्या होती है। अच्छा देखो, अब इसकी फॉर्म है, क्या है फॉर्म, इफ़, ध्यान से देखना, ए की पावर p-1 अपॉन में p। ठीक है, ये है अगर, तो इस केस में देन रिमाइंडर जो आपका आएगा वो 1 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। अब इसमें जो पी है वो क्या है, ठीक है, आपको दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, प्राइम नंबर है। क्या है भैया, प्राइम नंबर। ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिनका फैक्टर सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, ए और पी में क्या रिश्ता होना चाहिए, ए कुछ भी नंबर हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है, बट हाँ ए और पी को प्राइम होने चाहिए। अब को प्राइम में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था, जिसमें केवल HCF जो है वो 1 हो। ठीक है, जिसमें HCF सिर्फ 1 हो। ठीक है, अब आप कहोगे एग्जाम्पल दे दो जी एक। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसमें क्या है, 50 की पावर, नीचे पहले 70 लिख लो, तो ऊपर क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या, देखो इन दोनों में कोई, भाई एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, मतलब इसका HCF 1 है, और ये जो है इससे एक ज़्यादा है, फिर ये कह लो कि ये जो अगर ये P है तो ये P-1 लिखा हुआ है। इस केस में कब से रिमाइंडर पूछता है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। क्वेश्चन ये ऐसा है ईद का चांद वाला, वंस इन अ ब्लू मून कभी क्वेश्चन देखने को मिल गया, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो वो होते नहीं है। रीज़न, हम लोग इस चीज़ को पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, मतलब हमें लगता है कि भाई एग्जाम में देखने को मिलता नहीं क्वेश्चन, तो हम क्यों करें। ठीक है, बट वो ऐसा होता है जब आपको वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं होती कि एग्जाम में आएगी, वो तभी आ जाती है। और 2 नंबर भैया SSC का एग्जाम हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, जिस भी एग्जाम में जितने जितने नंबर की चीज़ आती हो बहुत ही मायने रखते हैं आज के कंपटीशन को देखते हुए। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, बड़ा ही अच्छा सा, चलो अब क्या करूँ, इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, पेज तो है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है जी
क्या है नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। क्या है भैया? कॉन्जिक्यूटिव, तो क्यूटी क्यूटी नहीं हो क्या कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, ठीक है। चलो देखते हैं। अब भैया नाम से पता चल रहा है कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, आप मेरे को बताओ कि सपोज मैं कह रहा हूँ कि आपसे डिवाइड करो, ठीक है। डिवाइड करो 620 को बाय, किससे डिवाइड करना है? 8 से, 5 से, 6 से सक्सेसिवली, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करो सक्सेसिवली। अब ऐसे लिख के देता है, ठीक है, सक्सेसिवली कि क्या मतलब यहाँ से ABC। मैं चलो जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊँगा, ठीक है, क्या होता है। फिलहाल आपको मैं सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख दूंगा 620, इसे 8 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? 8 से। कैसे हो जाएगा जी? देखो सबसे पहले करोगे 8 7 जा 56, क्या बच गया जी? 6 बच गया, 0 6, 0 उतार ली ऊपर से, ठीक है। फिर से 8 7 जा 56, क्या बच गया जी? 0 4, ठीक है। ये आपका R1 आ गया, सबसे पहला रिमाइंडर, ठीक है। सपोज इसको R1 बोल दो। नेक्स्ट देखते हैं, जो ये क्वेश्चन आया इसको लिख लो अंदर कोपचे में, ठीक है। और इसके बाद किससे डिवाइड करना था? 5 से डिवाइड करना था। कर दो जी 5 से डिवाइड। कैसे होगा? मैं अगर कहूँ 15 टाइम्स मैं डायरेक्ट कर दूँ, 15 पंजे 75, क्या बच जाएगा रिमाइंडर? 2 बच जाएगा। इसे मैंने बोल दिया R2। अब आपको अभी बताया ये वाला जो नंबर है ये अंदर चला जाएगा, तो ऐसे ही ये वाला नंबर जो है वो भी अंदर भेज दो, ठीक है। 15 और वो कितना है तीसरा? 6, 6 दूनी 12, क्या बच गया? 3 बच गया। ये आपका R3 हो गया। सपोज क्या हो गया? R3 हो गया। अब ये तो था इसका लंबा सा मेथड। एग्जाम में ऐसे करोगे? बिल्कुल भी नहीं। टाइम है हमारे पास इतना? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कैसे करें जी? अच्छा, इसके कोई पूछे इसके कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स क्या आए, तो आप बोलोगे 4 2 3 ये आए, ठीक है। चलो अब इसका एग्जाम वाली अप्रोच क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है जी। देखो आप ऐसे टेबल बनाओगे, एक क्या बनाओगे? टेबल बनाओगे एक। इसलिए की टेबल बनाई, यहाँ पे लिख लोगे आप जो आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 8 5 6, ठीक है जी। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पे 620 लिखोगे आप। देखो इसे डिवाइड करोगे, यहाँ पे लिखते जाओगे रिमाइंडर्स। क्या लिखते जाओगे? रिमाइंडर्स। अब 8 से देखो दिमाग में, इसको मन मन में डिवाइड करना पड़ेगा। 8 7 56, 6 बचा 60, 8 7 56, कितना बचा? रिमाइंडर 4, ठीक है जी। अब जो यहाँ डिवाइड किया था वो यहाँ आ जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन आया था दिमाग में जो किया था, ठीक है। अब इससे डिवाइड कर दोगे भाई 15 टाइम्स, तो ये चला जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना बच जाएगा रिमाइंडर? 2 बच जाएगा। 6 से काटोगे इसको कितनी बार? 6 दूनी 12, रिमाइंडर क्या बच गया? 3 बच गया। सही है जी, आ गया समझ। ये आपको क्या हो जाता है? फाइनल क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे भी क्या आया था? 2 आया था फाइनल क्वेश्चन। इसको बोलता हूँ मैं फाइनल क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसको? फाइनल क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है जी। और ये आपके R1 R2 और R3, और ये क्या है मेरे? Q1 Q2 Q3। ये क्या है? क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, मतलब जिससे सॉरी डिवीज़र है, ठीक है। क्वेश्चन तो ये थे मेरे, ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इसको रब कर दो। ये है आपके डिवीज़र 1 डिवीज़र 2 डिवीज़र 3 जो उसने क्वेश्चन में बोला था, ठीक है। D1 D2 D3, ठीक है। अच्छा एग्जाम में आपसे कभी कभी उल्टा पूछ लेता है। कैसे उल्टा पूछ लेता है? मैं वो करके दिखाता हूँ आपको, उल्टा वाली चीज़ यहीं से करके दिखाता हूँ। देखो मैं ये हटा देता हूँ, 620 को हटा दो, 777 को हटा दो और इसको हटा दो, ठीक है जी। देखो कैसे आता है कि आपसे ये चीज़ पूछ लेता है, ये क्या आएगी? ये कुछ नहीं करना होता, लास्ट का वो दे देगा, ये है फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। रिमाइंडर दे देगा तीनों, ठीक है। अब क्या करें? देखो जी इसमें कुछ नहीं करना होता। आपने 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 प्लस 3 15, 5 ये कितना है? 15 5 जा 75 प्लस 2 77। अब ये जो भी आएगा मुझे इतना तो पता है कि 620 आएगा, लेकिन आपको एग्जाम में ये चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं देखो इतना टाइम नहीं लगाऊंगा तो वैसे चलो भाई करूँगी, फिर तुम बाद में कुछ करते ही नहीं है तो आलसी हो रहा है, ठीक है। देखो जी 8 7 56 6 क्या ही लगा 5 8 7 56 और 5 61, ठीक है। इसमें 4 जोड़ो कितना जाएगा?
620, ठीक है, आगे 620, ठीक है। चलो अब मत कहना बाद में किया नहीं, सॉल्व कर दिया। चलो जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये था आपका कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, या फिर सक्सेसिव रिमाइंडर्स। कॉन्जिक्यूटिव और सक्सेसिव का तो बात ही की है, ठीक है, कि क्या क्या आता चला जाता है हमारा, क्या क्या आता चला जाता है, ठीक है जी। ये होता है हमारा एक कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। एक क्वेश्चन और दिखा दो, चलो देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, पेज तो बते रहे हैं हमारे पास भाई। 8697 ये एक नंबर है, इसे मैंने डिवाइड किया सपोज 17, सपोज, ठीक है। देखो अभी देखते हैं ना, 17 5 जा 85, कितना बचेगा 01, ठीक है जी। जो ये आता रहेगा रिमाइंडर से सर्कल करते रहना, ठीक है। उतार लिया नीचे 9, अब 17 एकम 17, कितना आ जाएगा 2, सर्कल कर लिया, ये 9 आया था और ये यहाँ से अब 7 आ जाएगा, फिर से 17 एकम 17 आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बच जाएगा, इस बार 10 बच जाएगा, 10 तो जो आया सर्कल कर लो। अब यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स क्या आए आपके, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स क्या आए, जो जो सर्कल किए हैं। सबसे पहले आया था 1, फिर आया था 2, उसके बाद आया था ये, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होते हैं, जब एक के बाद एक आप डिवाइड करते जा रहे हो और जो जो रिमाइंडर बचता जा रहा है आपका, जो जो रिमाइंडर आपका बचता जा रहा है, वही हमारा क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स होते हैं, वही हमारे कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स होते हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ लेता है कि यहाँ पे ऐसे रख के दे देगा ABC, तो मतलब AB में फिर कुछ इक्वेशन दे देगा कि सॉल्व करके बताओ, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट पे लिख देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइप करके कुछ बताना है, ठीक है। क्या बताना है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके आप लोग भी मेंशन कर लेना कॉपी में, ठीक है। देखो जी क्या क्या होते हैं भाई, 4 की पावर n है और 6 है नीचे, ठीक है। इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। कह रहे जी ऐसे कैसे कह रहे हो, हमेशा 4 आएगा, ठीक। हमेशा कभी कुछ होता है सब कुछ शॉर्ट, मतलब इतनी शॉर्टी के साथ, तो मैं कहूँगा बिल्कुल होता है। देखो जी 4 की पावर रखनी शुरू करो, 4 की पावर 1, 4 डिवाइड करोगे 6 से कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 की पावर 2 16, 6 डिवाइड करोगे 4, फिर से 4 की पावर 3 64, कितना आ जाएगा 6 डिवाइड करने पे, 6 धाम 60, 6 60, कितना बचा 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ 3 एग्जाम्पल बहुत है, ठीक है। और करने हो आप कर लेना, ठीक है। 4 की पावर 4 जब करोगे 256 आ जाएगा, 256, ठीक है। मैं बार बार लिख के क्लास को बहुत बड़ी नहीं करूँगा, ठीक है। हमें छोटी क्लास में ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर करने हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है जी 10 की पावर n और अपॉन में 6 है। अगर इस केस में जो रिमाइंडर बचेगा वो भी क्या बचेगा, 4 बचेगा। कैसे जी, करके दिखा दो। 10 की पावर 1 10, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4, 10 की पावर 2 कर दोगे 100 बन जाएगा। कितना जाएगा रिमाइंडर भाई, 6 से 16 टाइम जाता है, 16 6 96, रिमाइंडर क्या बचा 4, ठीक है। तो इस केस में भी क्या है, रिमाइंडर 4 आया, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए मेरे, क्या हो गए कि 4 की पावर n कुछ भी हो 1 से लेकर शुरू कर दो, कहीं तक भी चले जाओ, ठीक है। ऐसे 10 की पावर n, ठीक है, ऐसे ही 10 की पावर n, ये 10 है 10, ठीक है। 10 की पावर n को जब करोगे रिमाइंडर 4 आएगा, ठीक है। अच्छा अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है भैया। 5 की किसी भी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी जो यूनिट डिजिट है, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यूनिट डिजिट उसकी कितनी आ जाएगी, 5 ही आएगी। अब करके देख लो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, यूनिट डिजिट क्या आ रही है सबकी, 5 आ रही है। 5 को किसी भी इवन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूनिट डिजिट जो आएगी वो हमेशा 0 आएगी। आप करके देख सकते हो, ठीक है। एक सेकंड रुकना भैया, चलो जी शुरू करते हैं। एक्चुअली कॉल आ गया था 10, अच्छा हाँ, हम कहाँ थे, 5 इंटू ऑड कर दिया, यूनिट डिजिट क्या होगी 5, 5 इंटू इवन कर दिया, यूनिट डिजिट क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी, ठीक है। आप करके देख सकते हो। अच्छा ये हमारा एक कॉन्सेप्ट यही बनाता है कि वो पूछ लेता है ट्रेलिंग जीरोस कितनी है, क्या पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, ये मतलब कभी कभी क्या है, ये तो बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ट्रेलिंग जीरोस वाला। तो इसी कॉन्सेप्ट से आया, इस वाले कॉन्सेप्ट से कि 1 5 और 1 2 मिलके 1 0 बनाते हैं। कैसे, 5 2 जो 10, मैं कहूँ भैया 25 इंटू 8, इसमें कितनी 0 आएंगी। देखो आपको भाई ये तो छोटा नंबर है, कहीं पे बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, इसे तोड़ लेना, 5 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू 2, जो छोटा जिसमें जो कम दिखेगा उतनी 0 बनेंगी। कैसे, 5 की 2 से करोगे 1 0, इस 5 की 2 से करोगे 1 0। ये 2 क्यों नहीं बना पा रहा भाई, इन दो 2 ने तो बनाया था, क्योंकि इनका साथी कहाँ है, जोड़ा जब बनेगा जब दोनों बैठेंगे। आजकल क्या हो रहा है,
लड़की मंडप छोड़ के भग रही है, ठीक है, तो जोड़ा तो तभी पूरा कर पाओगे ना, और उसकी शादी बेचारे किससे करोगे जो बैठा रहेगा उस मंडप में, ठीक है। तो इस 2 का जो है वो जोड़ा 5 यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँ भैया यहाँ पे तो बहुत बड़ा नंबर कुछ दे दिया, ठीक है। चलो मैं सपोज लिख के बताया था, मैंने सपोज यहाँ पे दे दिया 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर दे दी मैंने 8। अब कितनी जीरो आएंगी, आप बोल दोगे सीधा 5 जीरो आएंगी। कैसे भैया, ये तो चलो 8 बार है, लेकिन ये तो 5 बार है, ये 5 इन 5 में से इस 8 को लिख सकता हूँ 5 + 3, ये 5 इन 5 के साथ मिलके 5 जीरो बना देंगे, लेकिन ये जो 3 2 हैं ये किसके साथ जाएंगे, इनके लिए तो साथ जाने वालों को बचा ही नहीं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो क्या याद रखना है आपको ट्रेलिंग जीरोस के लिए, 5 और 2 को देखना है, जो भी उसमें से कम बार हो उतने ही ट्रेलिंग जीरोस हो जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको एग्जाम में, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब कोई नंबर है उसकी कितनी पावर कर लो, कोई नंबर है उसकी कितनी भी पावर कर लो आप, ठीक है। उसके एंड में अगर जीरो है, उसके एंड में अगर जीरो है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। 1 के एंड में हमेशा 1 आएगा, 5 के एंड में हमेशा 5 आएगा, 6 के एंड में 6। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ये लिखा मैंने ABC और ये जीरो, इसकी पावर अब क्या कर दो, कुछ भी कर लो। मैं कह रहा हूँ चलो मैंने 187 कर दी, ठीक है। कितना जाएगा ये, लास्ट में जीरो, इसकी यूनिट डिजिट, ठीक है जी। मैंने कहा AB और मैं लिख दिया 1, ठीक है। इसकी पावर सपोज मैंने कर दी 1 2 3, ठीक है, 123 बार, कितना आएगा 1 ही आएगी इसकी यूनिट डिजिट, ठीक है जी। और देख लेते हैं, ठीक है। 5 के लिए क्या बोला था मैंने, 5 का तो मैं ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ, 5 की कुछ भी कर लो, ठीक है। सपोज मैं लिखा 865, ठीक है, इसकी पावर कुछ भी कर ली मैंने 85 ही कर ली लो, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक लास्ट बचा 106 और इसकी पावर चलो 106 ही कर लो, ठीक है। इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 6 ही आ जाएगी। तो ये 4 ऐसे नंबर हैं 0 1 5 और 6 जिनकी कितनी भी पावर कर लो यूनिट डिजिट रिमेन्स इटसेल्फ, ठीक है। ये खुद ही यूनिट डिजिट होते हैं अपने, ठीक है। तो यूनिट डिजिट सेम ही है, कुछ भी पावर कर लो, ठीक है। अब 4 के साथ थोड़ा उल्टा केस है, ठीक है। और पेज बचे हैं, बचे हैं जी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 4 के लिए। मैं बात कर रहा हूँ 4 की, ठीक है। 4 के केस में, 4 के केस में क्या होता है, 2 केस बनते हैं 4 में। 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। और 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी, 6। करके देख सकते हो, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 करोगे 16, लास्ट में क्या बचा 6, 4 की पावर 3 64, लास्ट में क्या है यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 4 256, लास्ट में क्या है 6, ठीक है। ये तो हो गया 4 के लिए। सेम केस 9 के लिए भैया, ठीक है। 9 में अगर 9 की पावर ऑड कर दोगे, 9 1 9, यूनिट डिजिट क्या आ गई, 9 आ गई। लेकिन जब 9 की पावर इवन कर दोगे, कर लो स्क्वायर, 9 की पावर 2 करा 81 आ गया, 1 क्या आ गई इसकी यूनिट डिजिट आ गई। 9 की पावर 3 करोगे 729, क्यूब होता है, ठीक है, क्यूब याद कराऊंगा एक दिन, ठीक है। ये 9 क्या हो जाएगा आपका, यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो अगर ऑड है 9 की पावर तो मेरा क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट ऑड में 9 आ जाएगा, और अगर इवन है तो 1 आ जाएगा। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। अब एक और बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, नए पेज पे बता दूँ, चलो नए बताता हूँ, लास्ट चीज़ है, नए पेज पे बताता हूँ, फिर आज की क्लास खत्म, छोटी क्लास है, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे इसके नेक्स्ट उसमें। अब बात कर रहे हैं कौन कौन से नंबर बच गए, हमारा 4 कवर हो गया, हमारा 6 कवर हो गया, 1 0 1 5 6 4 9, ठीक है। क्या क्या बच गया, लिख लो जी। 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, ठीक है। इनके लिए रूल क्या है, इनके रूल देखो, मैं एक का समझा रहा हूँ, बाकी सबका ऐसे होगा। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। अब आएगा मजा, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा जी 32। देखो यूनिट डिजिट 2 थी, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 2 है, कुछ समझ आया। और लिख दूँ, और लिख देता हूँ, 2 की पावर 6 7, 2 की पावर 8, ठीक है। 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, और 128 का डबल क्या हो जाएगा जी 256, ठीक है। देखो 2 की पावर 9 और लिख देता हूँ बस एक, ठीक है। 512 जहाँ मैं लाइन बनाई वो देख लो, देखो 2486, 2486, 2 पहला 2 था, 2 था, 2 था, मतलब 2 की पावर जो है वो 4 के बाद खुद को रिपीट करती है,
2 की पावर 4 के बाद खुद को रिपीट करती है। देखो फिर से 1 2 3 4 फिर से रिपीट कर दिया, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या करती है, इसकी रिपीट करती है। तो इनके लिए क्या रूल है, यूनिट डिजिट, ठीक है। रिपीट, यार मेरी राइटिंग दिन पे दिन बद से बदतर होती जा रही है, ठीक है, कोई नहीं, चलो मैं आप एडजस्ट कर लेना। यूनिट डिजिट, अरे वाह ये तो अच्छी आ रही है। रिपीट्स, ठीक है, रिपीट्स आफ्टर एवरी पावर 4, ठीक है, रिपीट्स आफ्टर एवरी 4th पावर। आफ्टर लिखा है, चौथी पे नहीं, चौथी के बाद भी जो होगी, जस्ट अगली वाली चौथी से, ठीक है। क्या होगा जी, एक एग्जांपल और दो, 3 का एग्जांपल और दे दो। देखो जी 3 का 1 करोगे 3, 3 की पावर 2 करोगे 9, 3 की पावर 3 करोगे 27, 3 की पावर 4 करोगे कितना जाएगा 81, और 3 की पावर 5 करोगे 243, ठीक है। 3 1 2 3 4 3, समझे, ठीक है। तो इनके लिए ये रूल है कि यूनिट डिजिट अपने आप को 4th पावर के जस्ट अगली वाली मतलब 5th पावर पे रिपीट करेगी। क्वेश्चन इसी तरीके से देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है। कैसे दिखाता हूँ, चलो एक एग्जांपल क्वेश्चन आया सपोज एग्जाम में हमारे 132 की पावर दे दी उसने, हमें कितनी 25 दे दी सपोज। क्या करना है, इसे उठाना है, इसे उठा के ले गए अपने घर को जी, ठीक है। 4 से डिवाइड करा, 4 6 जा 24, क्या रिमाइंडर बचा 1 बचा, क्या बचा 1 रिमाइंडर बचा। मतलब चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो, बात सेम है। अब इसकी पावर 1 करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 2 ही आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी इसकी यूनिट डिजिट। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसमें एग्जाम में। आपको बड़ी बड़ी पावर दे देगा, कुछ नहीं करना, 4 से उड़ाओ, छोटा कर लो, जो छोटा करके आ जाएगा वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 और 3 की 4 4th साइकिल पर रिपीट हो रही थी, 4th के बाद 5th पे, ऐसे ही 7 और 8 की होती है। ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, आप करके देख लें, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर का एक मतलब एक हमने पार्ट 1 किया था, ये पार्ट 2 है, ये इसका बेसिक पूरा हुआ, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा इसके क्वेश्चन लेके आने की, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है, और उन्हें भी हम मस्त तरीके से उड़ाएंगे, ठीक है। जैसे हमने अभी आपने क्लास देखी होगी कौन सी, डिविजिबिलिटी रूल की, ठीक है। मैंने 2 क्लास कर दी, 1 2 बेसिक के अलावा PYQs की, ठीक है। उसमें हमने कैसे उड़ाया, कितना ही लंबा तरीका हो हमने उसे बहुत छोटे तरीके से उड़ाया, ठीक है। आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। पहले आप उसे खुद करना, ठीक है। उसके बाद उसे क्या करना, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करनी है क्वेश्चन, ठीक है। आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा, टाइम बचेगा, दिमाग नहीं थकेगा और बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।